हेलो दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम अपने पास दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम चर रेखीय समीकरण युग्म को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलो फिर देखते हैं दोस्तों चर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल इसको बोलते हैं चर। ए बी सी एस टी एक्स वाई जेड ये सभी दोस्तों वेरिएबल होते हैं, अचर राशि होती हैं। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के जो पीछे लगे होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, चर राशियां होती हैं। तो जैसे इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं पहले हम। जैसे 3x + 5y + 7 = 0। यहाँ पे दोस्तों x और y दोनों ही वेरिएबल हैं जिसको चर बोलते हैं। x और y यहाँ पे क्या है, चर है। ये दोस्तों अपने पास 3, 5 और 7 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, इसे अचर बोलते हैं। अब समझते हैं समीकरण। अब दोस्तों इसमें समीकरण वर्ड दिया गया है, इसको समझते हैं पहले। समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण उसे कहते हैं जिसके इक्वल टू में 0 हो, कोई 5 हो, 7 हो, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, लेकिन इक्वल टू 0 हो। इक्वल वैल्यू जरूर मिलेगी अपने को। जैसे देखते हैं हम 3x + 7y + 9 = 0। अब इक्वल टू इसमें 0 मिला है, यहाँ पे 5 भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल और लेके देखते हैं 5x 9y = 3। यह भी एक समीकरण है। इक्वल टू में अपने पास 3 मिला है। कहने का अर्थ है समीकरण में LHS और RHS दोनों चीज मिलेंगे अपने को। तो देखो दोस्तों हमने समीकरण को समझ लिया, चर को समझ लिया। अब समझते हैं रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। तो रैखिक समीकरण जिसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन 3x + 5y + 7 = 0। अब देखो दोस्तों इसको रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए अपने पास, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके पावर अपने पास x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इसे हम रेखीय समीकरण बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और लेके देखते हैं हम 4x + 9y = 6। इसमें भी देखो दोस्तों वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल की पावर, चर की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसलिए इसे रेखीय समीकरण कहते हैं। अब युग्म क्या होते हैं दोस्तों, और दो चर होते क्या हैं? तो पहले दो चर देख लेते हैं। इसमें दो चर देखो दोस्तों अपने पास, इसमें x और एक y, इसमें दो चर हैं, दो वेरिएबल हैं। इसमें भी अपने पास दो वेरिएबल हैं। अब समझते हैं इस रेखीय समीकरण युग्म किसे कहते हैं। रैखिक समीकरण युग्म। एक इक्वेशन लिखते हैं हम 2x = 7 ले लिया हमने। एक हमने ले लिया 3x + 2y, दोस्तों यहाँ y लेते हैं, = 5। अब अपने पास अब एक जैसे दो हो दोस्तों अपने पास, जैसे सूज हो गया, दो होते हैं अलग अलग लेकिन एक साथ मिलाते हैं तो उसको एक पेयर बोलते हैं। ये भी दोनों एक पेयर है अपने पास। एक जैसे कोई दो पेन हो तो उसको एक पेयर बोलते हैं, मतलब युग्म बोलते हैं दोस्तों, उनको एक बोलते हैं। इसमें भी दो इक्वेशन है लेकिन अपने पास हैं क्या, दोनों ही रेखीय समीकरण है, तो इसे युग्म बोल सकते हैं। एक और एक दोनों को मिला दिया तो एक युग्म हो गया अपने पास। अब देखो दोस्तों इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी x है, इसमें y है और इसमें भी y है, दोनों भी सेम है, चर राशियां दोनों में और कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक ये क्या है, पेयर है।
पेयर कोई भी दो चीज मिलाने से पेयर बनता है, सिंगल पेयर नहीं होता। ये अगर ये केस वन अकेली लिखते तो हम पेयर नहीं होता, इन दोनों को आपस में मिला दिया तो एक पेयर बन गया अपने पास। तो इसी कारण इस चैप्टर का नाम पड़ा है दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने दोस्तों समझ लिया एक एक वर्ड का वन मीनिंग। इसमें चर अपने पास होता है ABCD, जो भी x y z कोई भी वैल्यू होती है उसको चर कहते हैं। समीकरण इक्वल टू में अपने पास 0 5 7 कुछ भी मिल जाए तो अपने पास समीकरण बोलते हैं। रेखीय समीकरण वो होता है दोस्तों जिसमें एक वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं लेकिन इनकी मैक्सिमम पावर घात मैक्सिमम 1 होनी चाहिए अपने पास। और रेखीय समीकरण युग्म उसे बोलते हैं जिसमें दो इक्वेशन होने चाहिए लेकिन वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, तो उसे रेखीय समीकरण युग्म कहते हैं। दोस्तों अब इसका व्यापक रूप देख लेते हैं रेखीय समीकरण का। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। जर्नल इक्वेशन, रैखिक समीकरण के जर्नल इक्वेशन क्या है अपने पास? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू में 0। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करना। अपने को पहले इसे सोल्व करना है अलजेब्रिक रूप में और फिर अपने को ग्राफ में शो करना है। तो देखते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों इसने आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसमें दो इक्वेशन बनेंगी दोस्तों, एक तो यहां तक बनेगी और एक इसके बाद बनेगी, क्योंकि इसमें 7 वर्ष की बात कर रहा है, इसके बाद वो 3 वर्ष बाद की बात करेगा। 7 वर्ष पूर्व की फिर 3 वर्ष बाद की बात करेगा। तो पहले यहां तक सोल्व करते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी थे। तो वर्तमान आयु अपने को पता है नहीं, तो इसके लिए हम मान लेंगे कि वो वर्तमान में x आयु का था। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। ऐसे उस पुत्री की अपने को वर्तमान आयु का पता नहीं, उसको y मान लेते हैं और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब दोस्तों 7 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो पूर्व में माइनस आएगा और बाद में प्लस आएगा। तो पूर्व की बात करेगा तो लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी दोस्तों? x आयु तो हमने मान ली थी x, और 7 वर्ष पूर्व की बात करें तो -7 और उसकी पुत्री की आयु इक्वल टू, पुत्री की आयु थी अपने पास y वर्ष और इसमें भी 7 वर्ष पूर्व है तो -7 हो गया। अब इक्वेशन को दोस्तों हम शो करते हैं x -7 इक्वल टू से और y -7 दोनों को इक्वल कर दिया। अब ये बोल रहा दोस्तों क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये पहले से ऑलरेडी 7 गुना था जो पिता था, और पुत्री नहीं है तो इसको हम 7 गुना इसको भी बनाएंगे, दोनों को बराबर करेंगे। ये दोनों को बराबर कर दिया। अब मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं इसको।
7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7y, माइनस 7 को 7 को गुणा किया तो 49। अब दोस्तों इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 7, ये माइनस का 7y इक्वल टू ये माइनस के 49। अब ये कांस्टेंट है, इसको उधर ले जाएंगे, x माइनस 7y, ये अपने पास माइनस 49 साइड में गया तो अपने पास आ गया 7 प्लस का। अब x माइनस 7y, ये आ गया माइनस के 42। 49 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 आ जाएंगे अपने पास, और वो माइनस के, क्योंकि माइनस वाली संख्या दोस्तों बड़ी है। इक्वेशन नंबर आ गई अपने पास फर्स्ट। अब फिर देखो क्वेश्चन, अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा दोस्तों, तो वर्तमान में हमने x माना था, और 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों की बार। तो लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, बाद की बात कटा तो प्लस आएगा, x था पिता और उसमें प्लस आ जाएगा। 3 वर्ष की बाद की बात कटा तो प्लस में 3, और उसकी पुत्री की आयु, दोस्तों इसमें x माना था, इसमें आयु हमने y माना था पुत्री के लिए, और 3 वर्ष की बात करा तो प्लस के 3, और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे वर्ष, इसमें भी वर्ष। अब दोस्तों दोनों को इक्वल करेंगे, x प्लस 3 इक्वल y प्लस 3। अब यहाँ पे देखो, अब मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ऑलरेडी वो 3 वर्ष का था, इसको भी बराबर करेंगे तो दोस्तों इसको इक्वल, अब दोनों आपस में बराबर हो गए। यहाँ पर भी हमने दोनों को बराबर किया था, इस इक्वेशन में दोनों को बराबर करेंगे। तो दोस्तों सोल्व करते हैं, x प्लस 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3y प्लस 9, दोनों वेरिएबल को एक साइड करेंगे, x 3y इक्वल टू 9 में से इधर जाने के बाद 3 घटाएंगे तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 घटेंगे अपने पास आ जाएगा दोस्तों 6। ये समीकरण आ गए अपने पास 2। अब इसका ग्राफीय रूप देखेंगे, देखते हैं ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप, इक्वेशन है अपने पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42, और एक है x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब दोस्तों पहली समीकरण लेके देखते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। अब दोस्तों इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को, और वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू हमने 0 पुट किया, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। x बराबर हमने 0 पुट किया तो अपने पास x बराबर 0 माइनस 7y बराबर माइनस के 42। यहाँ से दोस्तों अब 7y बराबर 42, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो अपने पास y बराबर आ गया 7 6 की 42, y बराबर अपने पास आ गया 6। तो x बराबर हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू अपने आ गई 6। तो इसे सारणी में दर्शाएंगे। यहां से हमने लिख लिया x और y। x की वैल्यू हमने ली 0 तो y की वैल्यू अपने पास आई 6। अब दूसरी निकालते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों 1 रख के देखते हैं।
और एक उधर जाएगा तो 41 होंगे, 41 में 7 का भाग जाएगा नहीं। वैसे 2 रखेंगे तो 40 में फिर 7 का भाग जाएगा नहीं। ऐसे दोस्तों अपने पास 7 ही रखेंगे लास्ट में हम। तो x बराबर हमने 7 पुट किया, तो x माइनस 7 y बराबर माइनस के 42। ये समीकरण, इसमें 7 रखेंगे। 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब दोस्तों 7 उधर जाएगा, माइनस के 7y बराबर, तो 42 में से 7 ऐड होंगे माइनस के 42 और उधर जाएगा तो माइनस का 7 होगा। तो अपने पास हो गए माइनस 7y और माइनस के 42 और माइनस के 7 अपने पास हो गए 49, माइनस के 49। और अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया अपने पास, और y का भाग इसमें लगाएंगे, 7 का भाग 49 में, तो अपने पास दोस्तों आ जाएंगे 7। तो x का वैल्यू हमने 7 पुट किया, तो y की वैल्यू अपने पास 7 आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे टेबल में x की वैल्यू 7, तो y की वैल्यू भी 7। ऐसे समीकरण नंबर 2 को हल करके देखते हैं। अपने पास समीकरण थी x माइनस 3y बराबर 6। अब दोस्तों इसमें x बराबर हम पुट करेंगे 0, सबसे छोटी छोटी है, तो 0 पुट किया, 0 माइनस 3y इक्वल टू में 6। अब यहाँ से माइनस के 3y इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों यहाँ से, तो 6 और ये डिवाइड में -3 चला गया, तो यहाँ से अपने पास आ गया 2। 3 का भाग इसमें लगाएंगे 2 बार और माइनस, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई -2। तो हमने x बराबर 0 पुट करने पर अपने पास y की वैल्यू आई है -2। इसे भी टेबल में दर्शाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू अपने पास आई 0, तो y की वैल्यू -2। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं दोस्तों। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करें कि y की वैल्यू आ जाए अपने पास। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ से 1 रखेंगे तो इधर जाके 5 होगा, 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कुछ पॉइंटों में वैल्यू आएगी जो अपने लिए हार्ड होगा। 2 रखेंगे, 6 माइनस 2 4, और 4 में 3 का भाग लगेगा नहीं। ऐसे दोस्तों हम यहाँ पे 6 रख के देखते हैं, x बराबर 6, तो 6 रखेंगे, 6 माइनस 3 y इक्वल टू में 6। अब दोस्तों ये उधर जाएगा तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा अपने पास, तो 3y बराबर 0, और यहाँ से y की वैल्यू भी अपने पास क्या आ जाएगी, ये 0 के पास जाएगा तो 0, तो y बराबर 0। तो x की वैल्यू हमने 6 पुट की, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 0, तो लिख देंगे x इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू अपने पास आई है 0। अब अपने पास 2 सारणी आ गई, इनकी सहायता से हम अब ग्राफ खींचेंगे और देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये सारा काम पेंसिल से करना है ग्राफ में। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले देखते हैं x इज इक्वल टू, अपने पास इस समीकरण के लिए x बराबर 0 है, तो x की वैल्यू 0 दोस्तों यहाँ पे होती है। y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू अपने पास y की तरफ चलना है, ये दोस्तों y होता है, y एक्सिस, और ये x एक्सिस होता है, ये y एक्स होता है। अब दोस्तों 0 वैल्यू और यहाँ 6 वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू अपने पास है 6, तो अपने पास ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही दोस्तों x की वैल्यू अपने पास 7 है, तो y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू अपने पास इधर चलेंगे 7 और y की इस तरफ भी चलेंगे 7, तो ये पॉइंट अपने पास समथिंग यहाँ आएगा दोस्तों, ये आ गया। अब दोस्तों इसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब अपने पास समीकरण थी इसके लिए x माइनस 7y माइनस के 42, और इसके पॉइंट लिख दो दोस्तों 7 और 7, और यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे 0 और 6। अब दूसरी, इसके लिए अपने पास है दोस्तों x की वैल्यू तो 0 और y की वैल्यू -2।
एक्स की वैल्यू 0 यहाँ होती है, वाई की वैल्यू भी 0 यहीं होती है। तो वाई की अपने को माइनस की दो तरफ चलना है, तो माइनस इधर है, तो एक्स बराबर 0, वाई माइनस की तरफ जाएंगे तब माइनस के 2, ये आ गया दोस्तों। अब एक्स की वैल्यू अपने को 6 देखनी और वाई की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू अपने पास 6 यहाँ पे है और वाई की तरफ 0, तो यही है, ये पॉइंट आ गया अपने पास। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आई है। अब पॉइंटों को लिख देंगे यहाँ पर। अपना पॉइंट था 0 और माइनस के 2, यहाँ पे था एक्स की वैल्यू तो 6 और वाई की वैल्यू 0, और इक्वेशन है अपने पास x माइनस 3y इक्वल टू 6। प्रश्नावली 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो किया था उसकी सेम कॉपी है सेकंड क्वेश्चन। इसे भी हमें बीजगणित रूप में व्यक्त करना और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। देखते हैं दोस्तों। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामिति रूपों में व्यक्त करना अपने को। तो सबसे पहले हम 3 बल्ले और 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदी, इसकी समीकरण 1 बना लेंगे। इसके बाद एक बल्ला और इसी प्रकार 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी, तो इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। तो क्रिकेट टीम में कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। अपने पास एक बल्ले, एक बल्ले का मूल्य अपने पास नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य ये भी दोस्तों अपने पास नहीं है, इसको भी हम y मान लेते हैं। अब अपने पास 3 बल्ले और 6 गेंद है, तो दोस्तों 3 बल्ले अर्थात 3x और 6 गेंद प्लस 6y, गेंद के लिए हम लिखेंगे y, और दोनों को खरीदे कोच ने 3900 रुपये में, तो इक्वल टू 3900 रुपये। इसको समीकरण नंबर 1, ये स्थिति फर्स्ट है। अब स्थिति सेकंड, उसमें क्या है दोस्तों देखो, एक बल्ला, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंद। तो बल्ले को हमने x मान रखा है, गेंद को हमने y, तो x हो जाएगा 1x प्लस 3y। तो लिख लेते हैं। a के लिए x 1 लिखना आवश्यक नहीं है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ऐसे समीकरण अपने पास दोस्तों 2 आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं इसको। एक बनाएंगे डिब्बा टेबल, एक में लिखेंगे x, दूसरे में लिखेंगे y। पहले समीकरण से 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब दोस्तों ऐसी वैल्यू रखनी है ये कट हो जाए अपने पास, तो यहाँ पे हम इच्छा अनुसार कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे 100 प्लस 6y 3900। अब ये हो गई दोस्तों 300 प्लस 6y बराबर 3900। यहाँ से हम 6y ये उधर जाएगा, माइनस होगा तो अपने पास दोस्तों बचेंगे 3600। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 का डिवाइड लगाएंगे तो अपने पास दोस्तों आ जाएगी 6 छंगा 36, तो 6 और 2 0 600।
तो हमने x की वैल्यू ली थी 100, यहाँ पे लिख लेते हैं। y की वैल्यू अपने पास आई 600। सेम सेकंड वैल्यू वैसे ही निकालेंगे, 3x प्लस 6y बराबर 3900। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें दोस्तों, कैंसिल हो जाए, हम 300 रख लेते हैं। 300 प्लस 6y बराबर 3900। इसको सॉल्व करते हैं, 3 तिया 9, 900 प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये 900 उधर जाएगा, माइनस होगा तो अपने पास 3000 बचेंगे। 6y बराबर 3000 और y बराबर 6 का भाग 30 में लगाएंगे, 6 पंजू 30, तो अपने पास आ गया 500। तो हमने x की वैल्यू रखी थी 300, y की वैल्यू अपने पास आई 500। यहाँ लिख लेते हैं 300, वैल्यू आई अपने पास 500। ऐसे एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, समीकरण वही सेम रहेगी, 3x 6y 3900। अब दोस्तों यहाँ पे रख लेते 500 प्लस 6y बराबर 3900। 5 थी 15, 1500 प्लस 6y बराबर 3900। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 6y, 3900 उधर जाके माइनस होंगे, तो दोस्तों अपने पास 0 0 4 2400 और y बराबर अपने पास आएगा 6 का भाग इसमें लगाएंगे, 6 चौक 24, तो दोस्तों अपने पास आ गया 400। तो x की वैल्यू हमने ली 500, तो अपने पास आई 400। तो 500, y की वैल्यू आई अपने पास 400। ये तो समीकरण फर्स्ट का रिजल्ट था। अब समीकरण सेकंड, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। सेकंड समीकरण, समीकरण 2 से अपने पास है दोस्तों समीकरण 2, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे, टेबल, जिसमें एक में लिखेंगे x, एक में लिखेंगे y, x y। इसके भी 3 वैल्यू निकालेंगे, तो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू दोस्तों क्या रखें कि अपने पास कैंसिल हो जाए, 3 की टेबल में आ जाए, तो हम लेते हैं 100। तो x की वैल्यू हमने लिखी 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300। यहाँ से अपने इधर जाएगा तो माइनस का होगा, और 1300 में से 100 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे 1200। तो 3y बराबर 1200 और y इक्वल टू अपने पास आ गया, इसकी भाग लगाएंगे इसमें, 12 में 3 का भाग, 3 चौक 12, 400। तो y की वैल्यू अपने पास आई 400, x की वैल्यू रखी हमने 100, y की वैल्यू आई अपने पास 400। इसी प्रकार x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब x की वैल्यू रखेंगे हम 400 प्लस 3y बराबर 1300। ये इधर जाएगा दोस्तों, माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे, माइनस के होंगे 900। अब y बराबर अपने पास आगे इसमें भाग लगाएंगे, तो 3 तिया 9, 300। तो x की वैल्यू हमने ली 400, y की वैल्यू अपने पास आई 300। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं दोस्तों। यहां से x प्लस 3y इक्वल टू 1300। x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे दोस्तों हम 700 प्लस 3y बराबर 1300। दोस्तों यहाँ पे अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऐसी रखनी है
जो कैंसिल हो जाए 3 की टेबल से। तो ये इधर जाएगा, 3y इक्वल टू 1300 में से -700 करेंगे तो अपने पास दोस्तों बचेंगे 600। 3 का इसमें भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 0 आ गए अपने पास। तो y बराबर अपने पास आ गया 200। तो x की वैल्यू हमने रखी 700, तो y की वैल्यू अपने पास आई 200। अब इसको ग्राफ में व्यक्त करते हैं। अपने पास दोनों टेबल के रिजल्ट आ गए। अब दोस्तों इसका ग्राफ ही रूप देखेंगे। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए दोनों ग्राफों को एक साथ लिख लिया यहाँ पे। पहली इक्वेशन अपने पास 3x + 6y बराबर 3900 है, जिसकी टेबल यहाँ है। और सेकंड स्थिति अपने पास ये थी, सेकंड समीकरण x + 3y बराबर 1300, इसकी टेबल यहाँ है। चलो तो देखते हैं दोस्तों। अब टेबल में x बराबर 100 और y बराबर अपने पास है 600। तो x की वैल्यू अपने पास, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। तो x में अपने पास 100 है, y में 600। x में दोस्तों ये 100 है और y में अपने पास 600। तो ऊपर चलेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट मिलेगा, तो इसको पॉइंट को ऐसे कर लेंगे। फिर x बराबर अपने पास 300 है, x एक्सिस पे 300 चले और y पे अपने 500 चलना है। तो y पे अपने चलना 500। तो 500 दोस्तों यहाँ पे है। अब x बराबर 500 और y बराबर 400। तो x की वैल्यू अपने पास 500 और y की वैल्यू 400। ये रही दोस्तों अपने पास यहाँ पे। तो दोस्तों अपने पास एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, इसको मिला लेते हैं। दोस्तों इस पे लिख देते हैं। ये अपने पास था 100, x की वैल्यू, y की वैल्यू अपने पास 600, x की वैल्यू इसमें 300, y की वैल्यू अपने पास 500। इसमें x की वैल्यू अपने पास 500, y की वैल्यू अपने पास 400। और इक्वेशन थी अपने पास 3x + 6y इक्वल टू 3900, 3900। अब दूसरी ग्राफ खींच लेते हैं। x बराबर अपने पास है 300, x बराबर अपने पास 100 और y बराबर 400। x की वैल्यू अपने पास 100 और y की वैल्यू अपने पास है 400। ये रही दोस्तों अपने पास। x में 100 देखना, y में 400 देखना। फिर x में अपने को 400 देखना, y में 300। x में 400, y में 300। फिर दोस्तों अपने x में 700 देखना, y में अपने को 200। तो x में 700 और y में 200। ये रहा अपने पास पॉइंट। अब इसकी भी ग्राफ खींच देते हैं। ये भी हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, इसमें भी लिख लेते हैं। अपने पास है ये x + 3y इक्वल टू 1300। पॉइंट अपने पास यहाँ 100, 400। ये अपने पास पॉइंट है 400 और y का 300। ये पॉइंट अपने पास 700 और 200। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। पहला और सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने वाले हैं, जो अपने पास दिया गया है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य अपने पास 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना अपने को। तो सबसे पहले हम 2 केजी और 1 केजी मूल्य दे रखा है इसका 160 रुपये। इक्वेशन यहाँ से एक बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। यहाँ से सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। दोनों इक्वेशन से हम एक टेबल बनाएंगे, सोल्व करेंगे, टेबल बनेगी और टेबल से हम फिर इसका ज्यामितीय रूप देखेंगे, अर्थात इसे ग्राफ में व्यक्त करेंगे। चलो देखते हैं दोस्तों। फिर
अब दोस्तों अपने पास सेब और अंगूर का टोटल जो वैल्यू दे रखे अपने पास 160 है, तो सेब की वैल्यू अपने को x माननी पड़ेगी, फिर अंगूर की वैल्यू अपने को y माननी पड़ेगी। देखते हैं दोस्तों, माना एक kg सेब का मूल्य बराबर x और 1 kg अंगूर का मूल्य अपने पास है y। दोनों को अलग अलग लेट कर लिया हमने, मान लिया। अब इक्वेशन बनाते हैं इससे। 2 kg सेब हैं तो सेब के लिए हमने माना x, तो 2x प्लस अंगूर के लिए हमने लिया y, तो 1 kg है तो अपने पास आ गया ओनली y इक्वल टू 160 रुपये हैं तो 160। यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्थिति दोस्तों ये फर्स्ट थी, स्थिति फर्स्ट। अब स्थिति सेकंड देखते हैं। अब अपने साथ 4 kg सेब और 2 kg अपने पास अंगूर हैं, तो सेब के लिए हमने माना था x और अंगूर के लिए माना था y, तो 4x प्लस 2 kg अंगूर हैं तो 2y बराबर अपने पास है 300। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को दोस्तों सोल्व करते हैं, उसके बाद टेबल बनाएंगे, फिर सारणी में इसे व्यक्त करेंगे। तो पहली समीकरण से समीकरण 1 से समीकरण है अपने पास फर्स्ट 2x प्लस वाई बराबर 160। अब दोस्तों अपनी मर्जी से कोई कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमने रखा पहले 50, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा दोस्तों अपने पास, तो 2 यहाँ पे रखा 50 प्लस y इक्वल टू 160। 5 को 2 के साथ गुणा किया 10 और एक बिंदु 100 हो गए, प्लस y बराबर 160। यहां से अपने पास y बराबर, ये उधर साइड में जाएंगे तो 160 में से माइनस के 100 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 60। तो x की वैल्यू ली हमने 50, y की वैल्यू अपने पास 100। यहां पे टेबल बना लेते हैं। ये बॉक्स बन गया। यहां x, नीचे वाले में y। x की वैल्यू हमने रखी 50, तो वैल्यू y की अपने पास आई 60। फिर से वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू यहां से रख ले 60 प्लस y इक्वल टू 160। अब 60 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 120 प्लस y की वैल्यू यहां से है नहीं अपने पास 160, तो y बराबर 160 में से 120 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगी 40। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 40। x की वैल्यू हमने रखी थी 60, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू अपने पास आई 40। एक और मान रख लेते हैं। दो गुणा x की जगह रखेंगे आपके बार 70 प्लस y 160। 70 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 140 प्लस y बराबर 160। अब y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 160 माइनस 140, तो y बराबर अपने पास आ जाएगा 20। तो हमने 70 रखा वैल्यू x की, तो y की वैल्यू अपने पास आई 20, तो 70 और वैल्यू y की आई अपने पास 20।
समीकरण नंबर सेकंड से इससे देखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। समीकरण 2 से 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। यहां से पहले एक टेबल बना लेते हैं। x के मान रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती रहेगी। फिर से अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे x की। तो x की वैल्यू हमने रखी 50 प्लस 2y बराबर 300। 5 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 20, तो 200 प्लस 2y बराबर 300। यहां से 2y बराबर 300 माइनस 200, 2y अपने पास आ गया 100 और y बराबर अपने पास आ गया 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 50। तो वैल्यू भी हमने 50 रखी x की, y की वैल्यू भी अपने पास 50 ही आई। 50 50 50। अब सेकंड वैल्यू निकाल के देखते हैं। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। फिर इसमें वैल्यू रखते हैं। 4x की वैल्यू 60, 2y बराबर 300। ये दोस्तों अपनी इच्छा से रख रहे हैं हम। अब इसको गुणा करेंगे। 6 को 4 के साथ 240 हो जाएंगी, 60 को 4 के साथ गुणा करेंगे, प्लस 2y बराबर 300। यहां से 240 माइनस करेंगे 300 के साथ, 300 माइनस के 240, तो 2y बराबर अपने पास आ गया। 300 में से 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास बचेंगे 60 और y वैल्यू इज इक्वल टू अपने पास 60 में 2 का भाग लगाएंगे, अपने पास आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू हमने रखी 60, वैल्यू आई अपने पास y की 30। ये 60, y की वैल्यू 30। एक वैल्यू और निकाल के देखते हैं दोस्तों। वही समीकरण 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहां पे आपकी बार रखते हैं 70 प्लस 2y इक्वल टू 300। 7 को 4 के साथ गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 0 280 प्लस 2y बराबर 300। यहां से अपने पास 2y बराबर, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, 300 माइनस 280 और 2y बराबर अपने पास आ गया 20। y की वैल्यू निकालेंगे, यहां से 2 का भाग 20 में लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू हमने रखी 70, तो y की वैल्यू अपने पास आई 10। टेबल में रखते हैं। x की वैल्यू अपने पास 70, y की वैल्यू अपने पास आई 10। अब दोस्तों इसे ग्राफ में व्यक्त करते हैं। समीकरण 1 अपने पास ये है, इसकी टेबल इसके नीचे। समीकरण नंबर 2 ये है, इसकी इक्वेशन ये रही और टेबल इसके नीचे लिखी हुई है। अब देखते हैं पहली समीकरण से। अब दोस्तों अपने पास x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू यहां से है 60। तो x में 50 देखना, y में अपने को 60 देखना। तो x में 50, y में 60 देखना है दोस्तों। यहां से तो ये और y में अपने को देखना 60, तो अपने अप्रोक्स यहां पे मिलेंगे। अब दोस्तों सेकंड, x की वैल्यू अपने पास 60 और y की वैल्यू अपने पास 40। तो 60 और 40, x में 60 देखना, y में 40, तो ये 60 और y में अपने पास है 40। ये रहा दोस्तों।
अब फिर से अपने को x में 70 और y में अपने पास 20, x में 70, ये 70 और y में अपने को 20 देखना है, तो 20। ये दोस्तों अपने पास एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई है। इसको मैच कर देते हैं। जो भी इक्वेशन इसको लिख देते हैं यहाँ पे 4x + 2y = 300। पॉइंट भी लिख देते हैं दोस्तों अपने पास। यहां से पॉइंट अपने पास 60 और यहां से 50, तो 50 और 60। यहां से अपने पास 60 और 40 और इसके पॉइंट अपने पास x के अपने पास 70 और ये 20। अब सेकंड समीकरण से यहां से दोस्तों अपने पास x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू 50, x भी 50 y भी 50, ये 50 यहां से और यहां से 50, तो अपने पास दोस्तों ये आ गई वैल्यू, या मैच होगी। इसके बाद x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 30, x की वैल्यू अपने को 60 देखनी है और y की वैल्यू 30, तो ये रही दोस्तों अपने पास, या मैच होगी। फिर x की वैल्यू अपने पास 70 है और y की वैल्यू अपने पास 10, x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 10। यहां पे दोस्तों ये भी अपने को एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। इसको भी मिलाते हैं पॉइंटों को। इसके पॉइंट लिखते हैं और इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन तो अपने पास यहां से 2x + y = 60 और पॉइंट अपने पास यहां से 50 50 और ये अपने पास हैं 60 और 30। ये पॉइंट अपने पास 70 और 10। दोस्तों आपको एग्जाम में ये पेंसिल से काम करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।